सिहोरा बैंक डकैती का आज खुलासा किया है क्राइम ब्रांच ने, क्या खुलासा हुआ है? एसपी संपत उपाध्याय सर के मार्गदर्शन में लगातार इसमें क्राइम ब्रांच की कई टीमें लगी हुई थी। इसमें क्लू तब मिला जब एक इनका एक सहयोगी था इंद्रजीत, जो बैंक डकैती में और सोने के छुपाने में सहयोग किया हुआ था। तो बिहार पुलिस के सहयोग से जब इंद्रजीत को पकड़ा गया तो इसने बताया कि जो इसका मुख्य सरगना है इस डकैती कांड का, राजेश दास, उसके डोभी में छुपने की बात बताई। और तत्काल फिर घेराबंदी करके जब राजेश दास को पकड़ा गया तो इसने घटना में बताया कि अपने हिस्से का करीब 3 किलो सोना और 50,000 रुपये नगद इसको प्राप्त हुआ है, जिसको खेत में इसने छिपा कर रखा है। तब जाकर तत्काल वहाँ की पुलिस के सहयोग से क्राइम ब्रांच ने 3 किलो सोना और ये रुपये वहाँ जब्त किए थे। इसमें पहले 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। 2 लोग इंद्रजीत और राजेश दास की गिरफ्तारी अब हो गई है। शेष लोगों की गिरफ्तारी के लिए अभी भी पुलिस टीमें लगी हुई, जल्द ही उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। बाकी का सोना कहाँ पे है? जो शेष आरोपी हैं अभी इसमें, जो ये राजेश दास सरगना है और अभी जो 4 शेष और लोग हैं उनकी तलाश जारी है। और जैसे ही वो शेष लोग पकड़े जाएंगे तो शेष सोना उनने आपस में बांटा है, तो जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होगी उनका जो बचा हुआ सोना है उनके कब्जे से जब्त किया जाएगा। शर्मा साहब, क्या वजह है कि टुकड़ों में बरामदगी हो रही है? कैश भी बरामद हुआ तो 1,85,000, जबकि 5 लाख रुपए उन्होंने लूटे थे, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब सोना भी 15 किलो में 3 किलो बरामद हो रहा है, तो बाकी कहाँ? बदमाश इतने शातिर हैं कि वर्ष 2011 से लेकर 2025 तक करीब 1 दर्जन इनने बिहार के कई जिलों में और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बैंक डकैती को अंजाम दिया हुआ था। ये बहुत ही शातिर किस्म के हैं और ये घटना करने के बाद अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं और अलग अलग लोगों से को सोना देकर उसको खपाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसमें कई पुलिस टीमें लगी हुई हैं। जैसे जैसे जो व्यक्ति मिलता है तो वो उनके हिस्से की चीज़ जब्त होती चली जाती है। इसमें जो मुख्य सरगना है राजेश अभी पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 3 किलो सोना जब्त किया गया है। अभी इसमें जो बैंक में जो इनके साथ 4 अन्य लोग जो दिख रहे हैं उनके लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर शेष जो बचा सोना है वो जब्त किया जाएगा। जो 3 किलो सोना बरामद हुआ उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग हुई क्या? क्या गारंटी कि वो सही है, असली है या नकली है? किसने चेक किया? वो जिस फॉर्म में जो बैंक का जो पन्नी था सील पैक्ड, उसी फॉर्म में वो जब्त हुआ था और इसीलिए उसको जो हमारा विधिवत जो जब्ती पंचनामा होता है उसमें उसको बनाया गया है और बनाकर उसको विधिवत सीलबद्ध किया गया। सोने की जो टेस्टिंग लैब है उससे चेक नहीं कराया क्या? ये सारी चीज़ें आगे विवेचनाधीन है और जब ये कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा तो कोर्ट के निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। यदि उस समय नकली सोना निकला फिर? इसमें कोई नकली और असली की बात नहीं है। जो अपराधी के कब्जे से जब्त हुआ है और चूंकि बैंक की उसमें सील लगी थी तो जो उसके मूल कब्जे से जब्त हुआ है उसी को हमने जब्त किया है। इसलिए ये मान के चला जाएगा कि बैंक में जो चीज़ किसी ने गिरवी रखा था वही ये वस्तु है जिसको इन लोगों ने डकैती के दौरान इसको लेकर भागे। ये भी हो सकता है कि पैकिंग में वो नकली सोना रख दे। ये केवल काल्पनिक बातें हैं। जो चीज़ उसके उसके बताए अनुसार जब्त की गई है तो बैंक से लिया गया था और वो बैंक ने उसको टेस्ट करके ही सारी गतिविधि करके उसको सील बंद किया था। इसलिए जो बैंक में लोगों ने गिरवी रखा था वो सोना वही नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या टेस्टिंग हुई? पुलिस ने अपने स्तर पर टेस्ट किया कि असली है या नकली सोना? ये सारी चीज़ें हमारा ये अंदर का मतलब विवेचना का विषय है। सारी चीज़ें हम कराते हैं और कोर्ट में ये विधिवत प्रस्तुत भी करते हैं और प्रस्तुत करने के बाद कोर्ट के मार्गदर्शन में आगे की कार्रवाई संपादित की जाती है। अच्छा, इस डकैती कांड में जो विचित्र टाइप की घटना हुई कि इंद्राना में जब क्राइम ब्रांच ने और पुलिस ने धावा बोला एक मकान में आरोपी को पकड़ने के लिए, 5-5, 6-6 एडिशनल एसपी, 4-5 डीएसपी ये सारे मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में क्राइम ब्रांच ने फिंगरप्रिंट खत्म कर दिए। ऐसा कैसे हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी विवेचना चौकी प्रभारी थाना प्रभारी खितौला के द्वारा की जा रही है और ये एक काल्पनिक तथ्य है कि कोई वहाँ उपस्थित था और किसी ने साक्ष्य मिटाया होगा। हर चीज़ जो है एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जा रही है और चूंकि विवेचना का विषय किसी को बताया नहीं जाता, इसलिए बाहर में जो भी कोई चीज़ें छपती है या कोई बातें अफवाह के रूप में बताई जाती है वो उतनी उसकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है और विवेचना अपने निर्धारित क्रम में चल रही है। इस पूरे डकैती कांड में बैंक मैनेजर और बैंक वालों की भूमिका आपको कितनी संदिग्ध लगती है या नहीं लगती है? चूंकि हर दृष्टिकोण पे विवेचक जो है इसमें विवेचना करता है और अगर कोई भी व्यक्ति घटना के संबंध में अगर कोई उसकी संलिप्तता उजागर होगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, आपको क्या लगता है बैंक खुलने का समय 10:30 का है और 9 बजे बैंक खुल जाता है, उसी समय डकैत आ जाते हैं,
तो ये मिली भगत का काम नहीं लग रहा क्या आपको? चूंकि हम कानून जो है सबूतों पे चलता है और हम किसी कहानी या भावनाओं के आधार पे उसको ट्रेस नहीं करते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई साक्ष्य बैंक के कर्मचारी अधिकारियों की तरफ कोई बात इंगित होगी तो निश्चित रूप से उस दिशा में भी कार्रवाई सुनिश्चित। क्या वजह है कि बैंक ने एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं रखा? ये उनके जो हेडक्वार्टर से भी अधिकारी आए थे, तो वहाँ पर जब मौके पर माननीय आईजी साहब, डीआईजी साहब और एसपी साहब पहुँचे थे तो इस बात को रखा गया था। उनके नाम्स में ये कई बैंक जो इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो उनके नाम्स में कुछ उनने बताया था कि कुछ बैंक आते हैं जिसमें गार्ड रखा जाता है और कुछ बैंकों में नहीं रखा जाता है। ये उनके अंदर के नाम्स हैं, लेकिन हमने स्पष्ट हिदायत दी है कि बैंक में सुरक्षा गार्ड होनी चाहिए ताकि जो आपका प्रथम जो सुरक्षा घेरा है वो परिपूर्ण होना चाहिए। बैंक के खिलाफ कोई कार्रवाई संभावित है या नहीं है? इसमें वो बैंक को पत्र लिखा गया है इनके हेडक्वार्टर को कि इसमें सुरक्षा गार्ड, चैनल गेट और जो सायरन की व्यवस्था है वो विभिन्न जगहों पे उसके बटन हो, ये सारी चीज़ें उनको सुनिश्चित करने के लिए उनको पत्र जारी किया गया है। क्या वजह है कि इतनी बड़ी डकैती, 15 किलो सोने की लूट, 5 लाख नगद की लूट, और उसमें जो संबंधित थाना पुलिस है उसको दूर रखा गया, वो पूरा दारोमदार क्राइम ब्रांच को दे दिया गया? जब भी जिले में कोई ऐसी जघन्य संवेदनशील घटना घटती है तो क्राइम ब्रांच का गठन ही इसीलिए होता है कि वो उस विशेष चुनिंदा मामलों की विवेचना करे, और इसीलिए पुलिस अधीक्षक सर ने एक विशेष प्रकरण मानते हुए, एक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण प्रकरण था ये, इसलिए इंटर स्टेट ये प्रकरण हो गया था, इसलिए इस प्रकरण को क्राइम ब्रांच के थ्रू सॉल्व करने के लिए उनने ये इनके अधिकारियों की इसमें सहायता ली है। इंद्राना के मकान में जब दबिश दी पुलिस ने, तब भी वहां की लोकल पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया गया, क्यों? ये भी सब काल्पनिक बातें हैं। जो विवेचना में जो चीज़ होता है वो बाहर बताया नहीं जाता है, और बाहर कई चीज़ें अफवाह के रूप में उड़ जाती है और जो एक कहानी बन के सामने आ जाती है जिसका सच्चाई से कोई सरोकार नहीं होता है। उसमें विधिवत विवेचना हुई थी और जो नए जो कानून के गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए इसमें सारी कार्रवाई संबंधित मकान में की गई थी। अब क्या उम्मीद करें कि बाकी की जो आरोपी हैं वो कब तक पकड़ जाएंगे? बाकी का सोना कब तक बरामद हो जाएगा, वो भी असली सोना? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और हमारी पुलिस टीमें लगी हुई है, और जल्द ही हम जो शेष आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जो बचा हुआ शेष सोना है उसको भी हम जब्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।